कभी सोचा है आपके अंदर टैलेंट है, आपके पास आइडियाज है, आपको पता है कि क्या करना है, फिर भी आप एक्शन नहीं लेते। आप अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स चालू होता है और एक और दिन वेस्ट हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक रिसर्च के मुताबिक आज के टाइम पर 90% लोग प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सबसे शॉक करने वाली बात, जितना ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हो उतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। मतलब अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है लेकिन तुम उसे वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। बट क्या मैं ये कहूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन आप जानबूझकर नहीं, साइंस के मुताबिक एक मेंटल ट्रैप है जिसमें आप फंसे हो। आज मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने में मजबूर कर रहा है, और इनसे कैसे बाहर निकलना है ये भी बताऊंगा। अगर आप ये नहीं समझे तो ये साल भी ऐसे ही वेस्ट होने वाला है जिस तरह आपने इस साल के कुछ महीने वेस्ट कर दिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो आपके माइंड को शिफ्ट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जादू। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो क्योंकि तुम लेजी हो। गलत, तुम लेजी नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसका नाम है डोपामिन लूप। ये वो केमिकल है जो तुम्हें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और रील्स में घुसाए रखता है। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक जब तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ड्रग्स लेने जैसे रिएक्ट करता है। बस एक रील्स देख लेता हूँ, बस 5 मिनट और यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ। पर 1 मिनट सोचो, तुम एक मजेदार नेटफ्लिक्स एपिसोड देख रहे हो और उसी टाइम तुम्हारे एक दोस्त आकर बोले भाई ये देखना बंद कर और बुक्स पढ़, तो 99% चांस तुम यही बोलोगे कि बाद में पढ़ता हूँ। तुम्हारा दिमाग पहले प्लेजर चूज करता है और पेन बाद में। तो इसका सॉल्यूशन है प्लेजर को हार्ड बनाओ और पेन को इजी। डोपामिन डेटॉक्स का एक 1 डे चैलेंज लो जिसमें तुम्हें हफ्ते में 1 दिन फोन यूज नहीं करना है, और देखो तुम कितना प्रोडक्टिव हो सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि विल पावर से तुम जीत सकते हो तो अगला पॉइंट तुम्हें सरप्राइज कर देगा। स्टेप 2, परफेक्शनिज्म ट्रैप। क्या तुम भी परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हो? मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, मैं अगले महीने की 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, मैं न्यू ईयर के बाद जिम ज्वाइन करूंगा। गेस व्हाट, ये मोमेंट कभी नहीं आएगा। 90% लोग परफेक्शनिज्म के चक्कर में कभी स्टार्ट ही नहीं करते। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था रियल आर्ट इज शिफ्ट, मतलब जो काम शुरू करते हैं वही जीतेंगे। इसे ठीक करने के लिए 5 सेकंड रूल यूज करो। जो भी चीज सोचो उसे 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट कर दो। डन इज बेटर देन परफेक्ट, ऐसा माइंडसेट रखो। और तुम सोच रहे हो कि मोटिवेशन से प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो अगला स्टेप तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। स्टेप 3, फियर ऑफ फेलियर। क्या तुम भी फेलियर से डरते हो? अगर मैंने ट्राई किया फेल हो गया तो? स्टॉप, ये आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा है। साइंस के मुताबिक फियर ऑफ फेलियर सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको फंसा के रखता है। माइकल जॉर्डन अपने करियर की शुरुआत में 9000 शॉट्स मिस कर चुके थे। अगर वो फेलियर से डरता तो आज वो बास्केटबॉल का किंग नहीं होता। रिवर्स रिग्रेट एक्सरसाइज करो। सोचो, अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो अगले 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम किस तरह सर्वाइव करोगे? फेलियर इज इक्वल टू लर्निंग। अपने फेलियर से सीखो, ये माइंडसेट डेवलप करो। और सबसे बड़ा रीजन जो तुम्हें टाइम वेस्ट करने पर मजबूर कर रहा है वो है तुम्हारा इन्वायरमेंट। स्टेप 4, इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन। तुम जितना भी सेल्फ डिसिप्लिन एक्सपर्ट बन जाओ, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट वीक है तो तुम हमेशा फेल होगे। तुम पढ़ाई करने जा रहे हो पर बेड कंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम जिम जाने वाले हो पर दोस्त बुला रहा है चिलिंग के लिए, तो तुम चले जाओगे। हार्वर्ड का एक रिसर्च स्टडी कहता है अगर आपका 3 दोस्त लेजी है तो आपका 90% चांस है लेजी होने का। इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव बनाओ, फालतू सोशल मीडिया को अनफॉलो करो। आपका सक्सेस आपके माइंडसेट पर नहीं, आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि डिसिप्लिन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट स्टेप तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। स्टेप 5, द आइडेंटिफाई शिफ्ट हैक। सबसे बड़ा रीजन जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनकी सेल्फ इमेज। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन इंसान नहीं समझोगे तो आप डिसिप्लिन काम नहीं कर पाओगे। ये एक साइकोलॉजिकल रूल है। डेली अपने आप को अफर्मेशन दो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं एक्शन टेकर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। हर सुबह ये बोलो। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, छोटे छोटे प्रोग्रेस को फील करो। अगर आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर की तरह सोचोगे तो आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। आज से अपनी आइडेंटिफाई को शिफ्ट करो। अब आप जानते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक मेंटल प्रिजन है, पर आपको इससे बाहर निकलने का तरीका भी मिल गया है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई चूज एक्शन, क्योंकि जो लिखकर कमिटमेंट देता है वो हमेशा जीतता है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।